जय श्री कृष्ण साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद आपकी सारी टेंशन, आपका सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही हूं जो इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। श्री कृष्ण ब्रह्मांड के शाश्वत शिल्पकार हैं। उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। वह हर दिन इसकी देखभाल करते हैं और जब समय आता है तो वे स्वयं इसका संहार भी करते हैं। इस अनंत चक्र में वे सृष्टि के कर्ता, पालनकर्ता और संहारक हैं। यही उनकी सर्वशक्तिमानता का परिचय है। भगवान की यह उपदेश हमें यह समझाता है कि जीवन और मृत्यु, उत्पत्ति और विनाश सब कुछ उनके नियंत्रण में है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। हमारी पूरी सृष्टि उनके अदृश्य हाथों में चल रही है और हमें सिर्फ विश्वास और समर्पण के साथ अपने मार्ग पर चलना है। जब हम यह समझते हैं कि भगवान ही इस सृष्टि के सारे चक्रों के संचालक हैं, तो हम जीवन के हर पहलू को शांति, धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस शक्ति और दिव्यता को समझकर हम जीवन की हर परिस्थिति में उनके मार्गदर्शन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे जीवन के हर क्षण के निर्माता और पालक हैं। जिंदगी में कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म सा हो गया है, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह गलत है। मुश्किलें आती हैं, हालात हमारी उम्मीदों के खिलाफ होते हैं और हमें लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आगे होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जीवन में कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारे अच्छे के लिए ही होती है। हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसके लिए परेशान हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हमें इससे बेहतर मिलना है। जब हम यह समझते हैं कि हर बदलाव और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने के लिए होता है, तो हम उसे सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। जीवन में आई परेशानियां हमें मजबूत बनाती हैं और भविष्य में आने वाले अच्छे समय के लिए तैयार करती हैं। इसलिए जब भी मुश्किलें आएं, यह याद रखिए कि समय बहुत बलवान है। यह कभी भी एक सा नहीं रहता है, समय समय के साथ बदलता रहता है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। सिर्फ विश्वास रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि हर कदम, हर घटना हमें सीखने को मिलता है। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। आज के समय में हम अक्सर शिक्षा, करियर और सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारे संस्कार और अच्छे व्यवहार हमें उस सफलता तक पहुंचने में सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। संस्कार जीवन का वह आधार है जो हमें सही और गलत का भेद सिखाता है, और अच्छे व्यवहार से हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब हम माता पिता का आदर करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो भगवान भी हमें अपने आशीर्वाद से सराबोर करते हैं। यह एक सशक्त चक्र बनता है, जहां संस्कार, व्यवहार और माता पिता का सम्मान हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। जब हम इन मूल्यों को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां आसान हो जाती हैं, क्योंकि सही मार्ग पर चलने से हर मुश्किल हल होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। याद रखो, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। चाहे हमें किसी रिश्ते का दुख हो, किसी कार्य में असफलता मिले या किसी दुखद घटना का सामना करना पड़े, यह सब अस्थायी है। जब एक अध्याय खत्म होता है तो दूसरा अध्याय शुरू होने वाला होता है। भगवान की योजना हमें यह सिखाती है कि जीवन का हर पल एक अवसर है और हमें हर नए दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। हमारा प्रयास और ईश्वर का आशीर्वाद
हमें हर मुश्किल से बाहर निकालता है और हमें जीवन में नई दिशा दिखाता है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, न कि स्वार्थी। सारथी वह होता है जो किसी का मार्गदर्शन करता है, उसकी मदद करता है, जबकि स्वार्थी वह है जो सिर्फ अपनी भलाई को देखता है। सारथी बनकर आप न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि खुद भी खुशी और संतोष महसूस करते हैं। जीवन का असली उद्देश्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई में है। जब भी मौका मिले दूसरों का साथ दें और सारथी बने। पाठ 11, धर्म की पहचान कर्म से होती है, क्योंकि कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती है। धर्म सिर्फ शब्दों या विचारों में नहीं, बल्कि हमारे आचरण और कार्यों में होता है। जब हम अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और सही काम करते हैं, तब हम सच्चे धर्म का पालन कर रहे होते हैं। धर्म हमें न केवल अपने खुद के जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा देता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। हम भले ही दुनिया में कितने भी रिश्तों, माया, धन जैसी चीजों से जुड़े हों, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सहारा भगवान ही है। जब हम अपने मन में यह विश्वास कर लेते हैं तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर हम भगवान को अपने दिल से स्वीकार करें तो हमें कभी भी अकेला महसूस नहीं होगा, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। याद रखिए, ईश्वर को हमें कभी भी नहीं छोड़ धरना चाहिए। अहंकार तब पैदा होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, बल्कि हमारे गुणों की जा रही है। हम अक्सर अपने सफलता या तारीफों को अपने आत्मबल का प्रतीक मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी अच्छा हम करते हैं वह हमारे गुणों की वजह से होता है, न कि हमारी व्यक्तिगत श्रेष्ठता के कारण। जब हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं और खुद को महान मानने लगते हैं तो अहंकार पैदा होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा वास्तविक मूल्य हमारे गुणों में है, न कि हमारी खुद की पहचान में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। अर्थात इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। संपत्ति, रिश्ते, समय और हालात। जो चीज आज हमारे पास है वह कल किसी और के पास होगी, और जो चीज आज किसी और के पास है वह किसी और के पास चली जाएगी। फिर व्यर्थ चिंता क्यों करनी। इसलिए हमें जीवन में समर्पण और संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का वास्तविक सत्य है। जब हम इस बदलाव को स्वीकार करते हैं तो हम सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का असली उद्देश्य है। तुम कल की चिंता क्यों करते हो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। हम जो कुछ भी आज तक पा चुके हैं, जो भी कठिनाइयों से हम गुजर चुके हैं, उन सभी का कारण भगवान की कृपा है। जब उन्होंने हमें अब तक संभाला है तो आगे भी संभाल लेंगे। हमें विश्वास होना चाहिए कि वो कल भी हमारे साथ होंगे। चिंता करने से केवल तनाव बढ़ता है, लेकिन जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आप वही बन जाते हैं जिस पर आपका विश्वास होता है। अगर आप खुद को एक सक्षम, सफल और महान व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो यही रूप आपको बनना है। हमारा विश्वास ही हमारा रास्ता तय करता है। अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो मुश्किलें भी रास्ता देती हैं, और अगर हम खुद को कमजोर समझते हैं तो वही कमजोरी हमारे रास्ते में आती है। इसलिए अपने भीतर विश्वास जगाइए, खुद को उस रूप में देखिए जो आप बनना चाहते हैं। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया भी आपको उसी रूप में पहचानने लगेगी। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। खुद पर विश्वास करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, हमें उन्हें करना पड़ता है। बुरे कर्म आसानी से हो जाते हैं हमारे गुस्से, नकारात्मक सोच या गलत आदतों से। बिना किसी प्रयास के बुरे कर्म हमारे जीवन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म हमें सचेत रूप से करने पड़ते हैं। यह हमें आत्मनियंत्रण
सहनशीलता और सोच समझकर कार्य करने की शिक्षा देता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को समझते हैं या बिना किसी स्वार्थ के अच्छा कार्य करते हैं, तो यह हमारे प्रयासों का परिणाम होता है। अच्छे कर्मों के लिए हमें अपनी सोच को शुद्ध करना पड़ता है और सही दिशा में कदम बढ़ाना होता है। अच्छे कर्म केवल स्वाभाविक रूप से नहीं होते, बल्कि हमें उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी पड़ती है। हर दिन हमें अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए अच्छे कर्मों की दिशा में काम करना चाहिए। याद रखें, बुरे कर्म अपने आप हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है और यही प्रयास हमें सही मार्ग पर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा सदैव अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है, यह शाश्वत और अविनाशी है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। हमें मृत्यु से डरने की बजाय जीवन को सही तरीके से जीने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हमारी असली पहचान आत्मा है, तो हम बिना डर और चिंता के जीवन को स्वीकार कर सकते हैं। आत्मा हमेशा अमर रहती है और यही जीवन का वास्तविक सत्य है।